बच्चे हमारे भविष्य की अनमोल धरोहर हैं। इनके संरक्षण से विश्व का विकास होगा, ये कोरी कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है। राज्य में जो भी राजनीतिक दल सरकार का संचालन करें, उन सभी को बच्चों के मुद्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि राजनीतिक दल बच्चों के मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, तो आने वाली सरकार बच्चों की मांगों पर विचार कर सकेगी, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अक्टूबर 2018 के 23वें दिन राजस्थान में बच्चों और युवाओं ने आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी समस्याओं और मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित करके उन तक अपने अधिकारों की आवाज को प्रभावी तरीके से पहुंचाकर एक इतिहास बनाया, जिसका माध्यम बना दशम का मंच। लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी और उनके अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर जैन नस्याजी स्थित तोतुका भवन में 23 अक्टूबर 2018 को दशम लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी विषय पर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षक साझा अभियान, राजस्थान आरटीई फोरम, गर्ल नॉट ब्राइड राजस्थान समूह, जन स्वास्थ्य अभियान, बाल सुरक्षा नेटवर्क, उदयपुर की पहल पर रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स के तत्वावधान में राजस्थान के सभी 33 जिलों के बच्चों के साथ 7 डिवीजनों में अगस्त माह के अंत में दशम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के सभी 7 डिवीजन से 800 बच्चों और युवाओं ने एक साथ उपस्थिति दर्ज करवाई, जो कि अपने आप में परस्पर सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण है। समाज में रहने वाले वो बच्चे जो अनुसूचित जनजाति से हैं या जिन्हें देखने, सुनने और बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, या वो बच्चे जो सेक्स वर्कर के रूप में एचआईवी या एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके मूल अधिकारों और उनके हक के लिए दशम के माध्यम से एक पहल की गई। इस मंच के माध्यम से बच्चों ने अपनी कई मांगें रखीं, जिनमें विद्यालयों में अधिक शिक्षकों का होना, शौचालयों की उपलब्धता, पीने का स्वच्छ पानी, मिड डे मील की क्वालिटी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ डॉक्टर्स की उपलब्धता, सभी बच्चों के टीकाकरण, सभी स्कूल जाने में समर्थ हों, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी मांगों के साथ बच्चों ने उनके आसपास मौजूद समस्याओं को भी बताया कि उनके विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और स्कूल के चारों तरफ 4 दीवारी भी नहीं है। बच्चों ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहुत कम हैं। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक कई कक्षाओं को लेने के साथ कई विषयों को पढ़ाता है। उन्होंने आंगनवाड़ी के सभी कामकाज के साथ बच्चों को मिलने वाले भोजन को सुधारने की मांग की, साथ ही सैनिटरी पैड का मुफ्त वितरण, गांवों में बिजली की आपूर्ति, बच्चों के कल्याण के लिए कानून और कार्यक्रमों के सही क्रियान्वयन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि और राजनेताओं के साथ नियमित बातचीत की व्यवस्था। बच्चों ने साइन लैंग्वेज को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग के साथ सभी राजनीतिक दलों को उनके लिए अलग अलग कक्ष स्थापित करने और गांव पंचायत स्तर पर बाल सभा अनिवार्य करने की भी मांग की। कार्यक्रम में आए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने बच्चों ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया और साथ ही प्रदेश के सभी संभागों से आए बच्चों ने अपने साथ हो रहे भेदभाव और समस्याओं से वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना और उनकी मांगों को अपने आगामी चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल करने का आश्वासन दिया। सभी दलों का मानना है कि राजनीतिक दल बच्चों की बातों को महत्व देंगे, तभी बच्चे अपना भविष्य बेहतर ढंग से संवार सकेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में भाजपा से राजस्थान विधानसभा उपसभापति राव राजेंद्र सिंह, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव महेश शर्मा, भाजपा से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा, समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र अवस्थी, सीपीआई से निशा सिद्धू, सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी से डॉक्टर संजय माधव और आम आदमी पार्टी से टीएन शर्मा ने इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बच्चों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि उनकी पार्टियों के घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस मांग पत्र को कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने उन्हीं के साथ हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार का प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने उनके जीवन में आ रही समस्याओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने बताया कि उनके गांव में उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी खेलकूद गतिविधियां, बेहतर आधुनिक सुविधाओं से वे वंचित रहते हैं। उन्होंने नाटक के माध्यम से सभी के सामने सवाल खड़े किए कि बच्चों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनकी समस्याओं को दूर करने की ओर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में 300 से अधिक बच्चों और 200 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी संस्थाओं ने बच्चों के संरक्षण और उनकी मांगों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। देश की आधी आबादी की इच्छाओं और मांगों को जानने के लिए ही दशम लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे आने वाले समय में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बच्चों को भी उनके अधिकार मिल सकें। बच्चों के जीवन और चरित्र का सही निर्माण देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। माटी हमारी, लोग हमारे, माटी हमारी, आजाद होंगे यहाँ हम लोग, वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल।